फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमें इंटीजर गिवन है 12, 15 एंड 21। हमें उनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं और मेथड यूज़ करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फाइंड करते हैं इनका एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट पॉइंट में हमें नंबर्स गिवन है 12, 15 एंड 21। तो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। यहीं पे कर देती हूँ मैं। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा नंबर जिससे 12 डिवाइड हो जाएगा विच इज़ 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे 2 × 3। सिमिलरली 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे ये डिवाइड होगा हमारा 3 से। ठीक है, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। ठीक है, अब हम करेंगे अपने 21 के फैक्टर्स। 21 किससे डिवाइड होगा हमारा 3 से। यहाँ आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 7 और 7 डिवाइड होगा 7 से। ठीक है, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 × 3। ठीक है, सिमिलरली 15 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 × 5 एंड 21 के फैक्टर्स आ गए बेटा 3 × 7। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर आ रहा होता है, जो भी कॉमन नंबर आ रहा है वो होता है हमारा एचसीएफ। दैट मीन्स इस वाले प्राइम फैक्टर 12 के प्राइम फैक्टर्स में हमारा 3 आ रहा है, 15 के प्राइम फैक्टर में भी 3 आ रहा है एंड 21 के प्राइम फैक्टर में भी 3 आ रहा है। तो इन तीनों में हमारी कॉमन डिजिट क्या है 3। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर 3। सिमिलरली एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में क्या देखना होता है, जो भी हमारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर होती है। दैट इज़ अगर हमारे इसमें देखें, ऊपर वाले नंबर में देखें 12 में देखें, तो अगर हम 2 को देखें, ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2। ठीक है, 2 बार आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर हो गई हमारी 2²। यहाँ पर लिखेंगे 2²। सिमिलरली 3 एक बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे। 3 ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। अगर सारों में एक बार ही आ रहा होता है ना तो एक ही बार लिखना है। अब 3 हो गया। 5 एक बार आ रहा है 5 लिखेंगे। 7 भी 1 टाइम आ रहा है 7 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 3 × 5 × 7। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 420। ठीक है, इस पॉइंट का आंसर यहीं तक है। अब मूव करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट में हमें नंबर्स गिवन है बेटा 17, 23 एंड 29। ठीक है, अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर करेंगे। हमें पता है 17 इज़ अ प्राइम नंबर। 17 एक प्राइम नंबर है, तो या तो ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा या फिर ये 1 से डिवाइड होगा। इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया हमारा 1। सिमिलरली 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो इसको भी 23 से ही डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। अब 29 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। दैट मीन्स ये तीनों हमें क्या गिवन है, प्राइम नंबर्स गिवन है, तो ये सिर्फ खुद से या फिर 1 से ही डिवाइड होंगे। तो 29 को 29 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रह गया हमारा 1। 17 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 17 × 1। 23 के फैक्टर्स हो गए 23 × 1 एंड 29 के हो गए यहाँ पर 29 × 1। अब यहाँ पर हमें देखना है एचसीएफ। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 1 ना लिखते, अगर 1 भी कॉमन नहीं होता, तो जहाँ पर हमारी कोई भी कॉमन डिजिट नहीं आती है उनका एचसीएफ क्या होता है, हम 1 ही लेट करेंगे। ठीक है, जिन नंबर्स के बीच में जिन नंबर के प्राइम फैक्टर्स के बीच में हमारी कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता उसका एचसीएफ क्या होता है हमारा 1। सिमिलरली एलसीएम क्या हो जाएगा 17 1 टाइम आ रहा है, 23 1 टाइम आ रहा है, 29 1 टाइम आ रहा है, और अगर आप 1 लिखना चाहो तो 1 भी 1 टाइम आ रहे हैं सारों में, तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा हमारी डिजिट पर। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, चारों की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 11,339।
ठीक है। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमें नंबर्स गिवन है बेटा 8, 9 एंड 25। तो हमें क्या करना है, पहले इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 2 से कितनी बार गया ये, 3 टाइम्स, और हमारा रिमाइंडर आ गया 1। सिमिलरली 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 9 जाएगा हमारा 3 से, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया, 3 से 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर आ गया हमारा 1। अब 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 25 के प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड होगा हमारा 25, ठीक है। 2 बार हमारे 5 से डिवाइड हुआ और ये आ गया हमारा रिमाइंडर 1। यहाँ पर हम 8 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 क्यूब, ठीक है। सिमिलरली 9 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ठीक है। एंड 25 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 5, दैट इज़ 5 स्क्वायर। अब इसमें हमने देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF क्या होगा हमारा 1। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऊपर, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में हमारे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर हमारा HCF होता है 1। तो HCF हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1। सिमिलरली LCM होगा हमारा 2 की हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। सिमिलरली 3 की हाईएस्ट पावर 2 एंड 5 की हाईएस्ट पावर भी 2, ठीक है। 2 क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 1800, ठीक है। 1800 आएगा। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। और बेटा अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी है तो हमने अपनी प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की हुई है। डू ऑल्सो वॉच दैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।